साथियों नमस्कार, मैं इनके बार आप देख रहे हैं सागर दस्तक न्यूज। सागर दस्तक न्यूज पर आज हम आपको दिखलाते हैं जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें किस तरीके से पूजा पाठ होता है, किस तरीके से वेद पाठी ब्राह्मण जजमानों को बताते हैं किस तरीके से पितरों के निमित्त हमें क्या करना चाहिए। इन 15 दिवस हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक मिश्रा जी, शास्त्री जी हैं, हम उनसे बात करते हैं पितृपक्ष के बारे में। शास्त्री जी, आप बताएं पितृपक्ष का कितना महत्व है? जैसे कि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो महत्व में आया है श्रीमद् भागवत के जो धुंधकारी है, ठीक है, तो धुंधकारी की जो कथा है वो केवल पितृपक्ष को प्राप्त होने के लिए धुंधकारी को कथा सुनाई गई थी। गोकर्ण ने कथा सुनाई थी, ठीक है, कथा का श्रवण किया था तो धुंधकारी का मोक्ष हो गया था। तो विशेष तौर से श्रीमद् भागवत का जो वाचन है 18,000 श्लोक का मूल पाठ होना चाहिए, इससे पितरों का मोक्ष हो जाता है। और 15 दिनों में जो पितरों के लिए तर्पण है, देव तर्पण है, पितृ तर्पण है और ऋषि तर्पण है, यम तर्पण है इत्यादि, विष्णु तर्पण है इत्यादि सब करके और पितरों के मोक्ष के लिए कामना करनी चाहिए। एक बात तो शास्त्री जी इसमें निकल के आती है, कई लोग पितरों को तर्पण करते हैं, कई लोग पूरे वर्ष भर करते हैं, कई लोग 15 दिवस करते हैं, भोज कराते हैं, श्राद्ध करते हैं, इसके बाद भी कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं। उसकी वजह क्या है? इसका मूल कारण है कुछ त्रुटियां। जैसे ब्राह्मण कोई पूजा कराता है तो ब्राह्मणों के द्वारा पूजा सही से न करना या त्रुटियां करना, या जजमान अपने भाव से नहीं कराते, पंडित भाव से नहीं करते हैं, इसलिए उनको उसका फायदा नहीं मिल पाता है। और मेन है श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का वाचन, ठीक है, और सही तरीके से श्लोकों का वाचन हो जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है, उसको फायदा मिल जाता है। अब एक बात निकल के आती है, संस्कृत भाषा है, बड़ी कलिष्ठ होती है, संस्कृत में पंडित उच्चारण करते हैं। अब जो करवा रहा है वो तो समझ नहीं रहा है, वो त्रुटि पकड़े कौन करे? वो त्रुटि वो नहीं पकड़ पाएगा, वो तो उसको पता पड़ जाएगा कि हमारे यहाँ जो वाचन हुआ है हाँ। उसका जो हमें फायदा मिला है, ठीक है, तो उससे समझ जाएगा कि सही वाचन हुआ या गलत हुआ, ठीक है। या इसके सामने जो धुंधकारी का बांस लगाया जाता है, ग्रंथियां, उसमें 7 ग्रंथियां होती हैं, उनका भेदन हो जाता है। तो ऐसा नहीं आज सही वाचन हो तो आज भी भेदन हो जाता है। अच्छा, मतलब वो तो स्पष्ट प्रमाण मिलेगा, हाँ, गलतियां भले ना पकड़ पाए लेकिन वो स्पष्ट प्रभाव डालेगा, वो पता चल जाएगा तो सही नहीं हुआ। यही बात है ना, स्पष्ट है उसमें कि उसको प्रमाण स्वयं मिल जाएगा, ना हमें बताने की जरूरत है ना जजमान को बताने की, ठीक, उसका प्रमाण स्वयं मिल जाएगा। हमारे इस सागर दस्तक न्यूज चैनल से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग देख रहे हैं इसको, तो आपसे चाहते हैं कि अभी जो वही समय चल रहा है पितृपक्ष का, तो आप ऐसी कोई युक्ति बताएं जो यदि त्रुटियां कर रहे हों उनमें सुधार हो सके और उनके पितृ भी इससे संतुष्ट हों, वो क्या करें? वो लोग भाव से श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोकों का वाचन करवाएं, ठीक, तो भाव से करें, बड़े भाव के साथ, और ब्राह्मणों से करवाएं, ठीक है, जो सही तरीके से वाचन करें, ठीक है ना, तो उनके पितरों का मोक्ष हो जाएगा। और सही से वाचन नहीं होगा तो उसका मोक्ष नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 18,000 श्लोकों का वाचन, श्लोकों का जो वाचन है वो शुद्ध होना चाहिए। और जो हमारे आचार्यगण हैं उनके द्वारा जो पीठादि का पूजन है उसका पूजन विशेष तौर से क्रम से होना चाहिए, जैसा पूजन होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि पंडित लोग पूजन नहीं कराते अच्छे से, ठीक है, थोड़ा बहुत पूजन कराते हैं तो उसका फायदा जजमान को नहीं मिल पाता है। और अपन बोलते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया, ऐसा किया, ठीक है, लेकिन हम उसका फल नहीं मिला, ठीक है। तो आजकल क्या होता है कि ना तो अच्छे से पूजन होता है और ना ही जजमान भाव से करवाता है। एक बात शास्त्री जी और थोड़ी सी देखने में आई है, जो पढ़े लिखे लोग भी उसको करते हैं, जो बगैर पढ़े लिखे हैं वो भी करते हैं। रूढ़िवादी चली आ रही है, कौवे को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, गाय को खिलाइए, बिल्ली को खिलाइए, कन्या को खिलाइए, तो ये क्या है, इसमें प्रमाण है कहीं ऐसा करना चाहिए? हाँ, है ना, है, इसका प्रमाण है गरुड़ पुराण में, ठीक है, गरुड़ पुराण है जो ये अंत्येष्टि कर्म का है। तो ये काक बलि है जो, ठीक है, और गोग्रास है, स्वान बलि है, ये अपने पितर कहलाते हैं, ठीक है। तो पितरों के लिए ये अपन बलि देते हैं, उससे वो संतुष्ट होते हैं, इसलिए उनको बलि दी जाती है। तो ये मतलब कराना चाहिए, ये निश्चित अनिवार्य है। तो 15 दिवस में या नहीं, केवल 15 दिन में पितृपक्ष में, और इसके अलावा फिर नहीं। केवल पितृपक्ष जो है 15 दिन पितरों के लिए दी जाए। और यदि ऐसा शास्त्र में लिखा आया है कि यदि पितर नाराज हो जाते हैं तो 7 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और यदि देव नाराज होते हैं, देवता नाराज हो जाते हैं तो 3 जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और पितर और देवता मिलकर दोनों नाराज हो जाएं तो यज्ञ और पूर्त माने पहले जो कर्म की है सत्कर्म, वो दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन 3 को बलि देना अनिवार्य है। कौवे के लिए, कौवे की काकबलि माने कौवे के लिए, श्वान बलि माने कुत्ता के लिए, ठीक है, और गोग्रास माने गाय के लिए, ये 3 बलि देना चाहिए। अब कई लोग क्या है कहते हैं कि पहले ही साल जैसे कोई मतलब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए और पहली वर्ष वो कहते पटा में बैठा लो, जी क्या है इसमें, पटा में बैठा लो उसको और
या साल भीतरी या साल तीसरी, ये कैसा है इसका? ये लेखन 1 साल में बिठाया जाता है या तीसरी साल में बिठाया जाता है, जिसमें त्रिपिंडी में 3 कुलों का उद्धार करते हैं, मामा पक्ष, अपने नाना पक्ष और ससुराल पक्ष और अपने कुटुंबीजनों का, उनको तिथि में उनको मिलाते हैं सबके लिए, तो त्रिपिंडी विधान कहते हैं। नहीं, हमारा मतलब यह है कि 3 साल में करना चाहिए या 1 साल सही है? आप कई लोग फिर ऐसा तो नहीं है कि पानी देने की दिक्कत बनती है, भैया पितरों को कौन दे रहा पानी, हम तो बेचते हैं, कोई सर्विस कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है? या फिर 1 साल में सही है या फिर नहीं, तीनों साल में? या तो पहली साल के अंदर या फिर तीसरी साल में या 5वीं साल में, माने जो जैसा अपना भाव रखे वैसा कर सकता है। एक और शास्त्री जी बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आती है निकल के, कि वो कहता है कि हम गया जी नहीं गए, बरसों बीत जाती हैं कई लोगों को, वो नहीं पहुंच पाती, और कई लोग जो हैं वो समय से पहुंच जाते हैं। तो गया जी का कितना महत्व है, प्रयाग का कितना महत्व है, अयोध्या का कितना महत्व है, और आपका चित्रकूट का कितना महत्व है, पुष्कर का कितना महत्व है, इतनी बात और आप बता दें, हमारे जो देखने वाले हैं चैनल पे देख रहे हैं जो, उनको ये जानकारी मिल सके। ये तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो अंतिम गया जी जाते हैं लोग, तो पहले इलाहाबाद में पिंडदान होता है, फिर बनारस में होता है, और तीसरा पिंड होता है गया जी में। ये तीनों पिंड होकर गया जी में उनको विसर्जन के मन को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर जैसे कुरुक्षेत्र है, अन्य आदि तीर्थ क्षेत्र में सबका महत्व अलग अलग है, लेकिन मेन है गया जी का, और वहां पर जाकर के आखिरी पिंड ब्रह्म कपाली का होता है, जहाँ ब्रह्म कपाली में जो पिंडदान किया जाता है, उसके बाद फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। या कागज वगैरह डालते हैं, जे भी नहीं डाल रहे हैं, पानी भी जो देते हैं वो भी नहीं, इसका कुछ नहीं है, वो करना है तो कर सकते हैं। अब कई लोग उसमें ये कहने लगते हैं इनको अपन फिर से आह्वान कर लो तो पितर फिर से आ जाएंगे, तो ये क्या है, इसको अपन क्या यदि दें, अपन पितरों के निमित्त तर्पण करें या उनको ग्रास दें, पिंड दें, तो क्या वो फिर से लौट आएंगे? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है कि वे फिर से लौट के आ जाएंगे, क्योंकि पितर जो तीर्थ है, पितर भी देव के समान है। आज अपन ईश्वर को बुलाएंगे तो वो अपन को प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, वो तो भाव के अंदर आएंगे। अपन पितरों को तीर्थ में छोड़ के आ गए, फिर अपन उनका आह्वान करेंगे, उनको देंगे, खाने के लिए देंगे, उनको याद करेंगे, तो वो पुनः लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि अपन उनको छोड़ के आए हुआ, उनकी पूजा करके आए हैं। अब कई लोगों को तो यही डर लगता है, कई लोग कहते हैं यार हम सब जगह हो आए हैं, तो अब क्या है, अब इनको अपन करते हैं यदि तो वो लौट आएंगे, फिर हमें उतनी युक्ति करना पड़ेगी, फिर गया जी जाना पड़ेगा, फिर पुष्कर जाना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार छोड़ के आ गए फिर वो नहीं आएंगे। अच्छा, गया जी में क्या है, पुरुषों का है, पुष्कर में किसका है, क्या महिलाओं का पुष्कर में है, ऐसा है प्रमाण? नहीं, सबका ही गया में है, ठीक है। पुष्कर में क्या पुष्कर का प्रमाण है, ठीक है। पुष्कर में है, जो पुष्कर में जाके पिंडदान करता है या जीवन में एक बार जाके ब्रह्मा जी के दर्शन करता है, उसको चारों धाम का फल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जो अपने पूर्वजों का पिंडदान आदि पुष्कर में जाके करता है, ठीक है, उसको फिर कहीं पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। इसका महत्व ये है, आखिरी। हाँ। अच्छा, जो पुष्कर नहीं जा पाते, केवल गया जी आते हैं, फिर उनके लिए? हाँ, तो वो गया जी जाते हैं, तो गया में जाकर के बताया है आखिरी ब्रह्म कपाली, ठीक है, तो वहाँ जो पिंडदान कर देता है, फिर उसको पुष्कर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कई लोग ऐसे कमजोर परिस्थिति के हैं, वो नहीं पहुंच पाते, तो गया जी तक सीमित है उसको। गया जी में सीमित है, और गया जी प्राय 90% लोग जाते हैं, तो गया में जाकर के पिंडदान जो हो जाता है, उससे पितरों का मोक्ष हो जाता है। आप व्यासपीठ पर हैं, तो क्या मूल पाठ भागवत का पाठ सुना रहे पितरों के निमित्त यहाँ आज बैठे हैं यहाँ पर, तो जी कितने दिन का आप 15 दिवस करेंगे? 7 दिन। तो श्रीमद् भागवत कथा का जो वाचन है वो 7 दिन का सप्ताह दिवस का होता है, ठीक है। तो 7 दिन की कथा है, और 7 दिन में 18,000 श्लोकों का वाचन करना है। तो आप अकेले करेंगे या आपके साथ पुजारी और हैं, पंडित और हैं, कुछ विद्वान वो भी करवा? हाँ, हमारे साथ हैं 3 आचार्य लोग हैं, लेकिन मूल पाठ का वाचन केवल हम अकेले ही करेंगे। हाँ, 3 घंटा सुबह बैठते हैं, 3 घंटा शाम की टाइम बैठते हैं, जब 7 दिन में मूल पाठ का वाचन हो जाता है। तो आपको भी संयम से रहना पड़ता है या फलाहार आप भी करते हैं, भोजन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, हम भी संयम से रहते हैं, दाढ़ी रखाई है, ठीक है, और यहीं पर डेरा भी है अंदर। अच्छा, हाँ, यहीं रुकते हैं 7 दिन, ठीक है। और जजमान को भी संयम नियम है, तो जजमान भी फलाहार करते हैं, हम लोग भी फलाहार करते हैं, शाम को एक टाइम भोजन करते हैं, और यहीं विश्राम होता है। चलिए, शास्त्री जी ने अभी जानकारी दी, अब इनके साथ जो आचार्य हैं जरा हम उनसे भी बात करते हैं, वो क्या बतला रहे हैं। आप शास्त्री जी के साथ ही हैं, तो आप कब से कर रहे हैं जी के साथ? जी, मैं 2010 से इस कार्य में हूँ। 2010 में मैंने प्रथम बार संस्कृत विद्यालय धर्मश्री अपने सागर में स्थापित संस्कृत विद्यालय वहाँ प्रवेश प्राप्त किया, और उसके बाद से ही ये कार्य करवा रहा हूँ। वर्तमान में मैं डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। तो आचार्य जी के साथ रहता हूँ। जैसा आचार्य जी ने आपको बताया कि जो पितृपक्ष में भागवत मूल पाठ कराने का जो महत्व है, तो इसकी सबसे प्रमुख जो कथा, आपने भी बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, सभी लोग जानते हैं कि धुंधकारी का मोक्ष नहीं हुआ, सब कुछ करा दिया था गोकर्ण जी ने। एक बार उसने प्रेत का रूप धारण करके उनके सामने कहा, अम्भ्राता तो दिवस्मी धुंधकारी की नाम था। तो फिर उन्होंने सूर्य जी से पूछा कि अब इनकी मुक्ति के लिए हम क्या उपाय करें। तो सूर्य देव ने उन्हें बताया, और क्रमशः उसी परंपरा के अनुसार उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ का पारायण कराया, और धुंधकारी जी का उसके द्वारा मोक्ष हुआ। तो इसी कामना को लेकर यजमान वर्तमान में भी ये इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, और वो भी मूल पाठ कराते हैं श्रीमद् भागवत जी का।
और आशा रहती है कि हमारे पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होगा और ईश्वर की कृपा से उनके पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है और बहुत से लोग निरंतर इस कार्य में संलग्न हैं। जी, कई लोग कहते हैं कि ये केवल पुरुषों के लिए है, जी। महिलाएं नहीं कर सकती तर्पण। देखिए, यदि पुरुष नहीं है परिवार में तो अभाव में महिलाएं कर सकती हैं, यदि पुरुष हैं तो पुरुष करेंगे। बाकी गार्गी आदि जो वैदिक ऋषि रहे हैं और जो महिलाएं रही हैं, और मनुस्मृति में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र किया, जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवताओं का वास होता है। तो इसमें कहीं ये तो नहीं आ रहा है कि नारी यदि तर्पण नहीं कर रही है तो वो छोटी हो जाएंगी। उनका एक अपना अलग महत्व है, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग महत्व होता है। तो इसमें ये नहीं है, जो आज कुछ परंपराएं जो महिला मोर्चा के संघर्ष को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो वो इनको भी तर्क पे रखते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं, आप भी वर्तमान समाज में देख रहे हैं कि महिलाएं भी दाह संस्कार करने जा रही हैं यदि पुरुष नहीं है घर में। यदि पुरुष है तो पुरुष अपना कार्य कर रहा है, तो सबके लिए कार्यों का विभाजन किया गया है। तो पुरुष का कार्य है प्रथम तावत ये, और यदि पुरुष नहीं है तो महिलाएं भी कर सकती हैं और करती हैं बहुत से स्थान पर। कुछ पंडित कहने लगते हैं कि जो नारियां विधवा रहती हैं जी, उनको नहीं लगता है, सही बात है? नहीं कर सकते। देखिए, पर यह है कि वो समय करने की स्थिति में तो नहीं होती हैं, उनके लिए दूसरे उपाय भी शास्त्र ने बताए हैं। इसलिए 3 गोत्रों का तर्पण एक व्यक्ति कर सकता है। तो तीनों गोत्रों में कोई ना कोई ऐसा होता है जो तर्पण कर दे। सपोज करें जी, किसी का पति खत्म हो गया, वो तो जी। विधवा हो ही गई जी। अब कोई परिवार में है ही नहीं जी। तब ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? वो तर्पण नहीं कर पाएगी क्या? वो तर्पण कर सकती है। उसके साथ एक और उपाय है, उसके जो भाई, पति का कोई भाई हो सकता है, उसके बालक होंगे, या उसका भाई भी कर सकता है, या हो सकता है कि यदि वो कम समय में समाप्त हुआ है तो उसके पिता हैं जो वो उसका कार्य करवा सकते हैं, या कोई भाई आई के लड़के हैं, या अन्य गोत्र वाले भी उसका तर्पण करा सकते हैं। और यदि कोई नहीं है तो फिर वो स्त्री ही तर्पण करेगी। अच्छा, अब जैसे उम्र उसकी कितनी होनी चाहिए? जैसे बच्चा छोटा है जी, अब वो उस स्थिति में नहीं है, जनेऊ नहीं हुआ है उसका, जी। तो उसका लगेगा तर्पण? फिर उसको बच्चे को साथ लेके, जैसे दाह संस्कार में जाते हैं तो छोटे बच्चे भी आपने देखे होंगे, अधिकतर सैनिकों के साथ ये होता है कि उनके बच्चे छोटे होते हैं, किंतु उनको लेकर के वहां जाया जाता है तो उनका हाथ लग जाता है और करती माता है सारा कार्य। तो उसी कृपा यहाँ उसी प्रकार से हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, पैसे वाली पार्टियां हैं, जी। सब कुछ है, वो कहते हैं हम तो पंडित से करवाएंगे। लगेगा पंडित का? ये- आचार्य कोई कर सकता ये है? ठीक नहीं है। ये तो एक अलग ऑप्शन हो गया कि आप पैसे के दम से सब कुछ करा ले जा रहे हैं, किंतु आप जो स्वयं करेंगे, यदि आप बीमार हैं तो यदि आप स्वयं दवाई खाएंगे तभी ठीक ना होंगे, यदि दूसरा आपकी दवाई खाएगा तो कैसे ठीक होगा? मतलब उसका नहीं लगेगा तर्पण? आचार्य का परिवार का होना चाहिए, परिवार भले का कोई होना हो। चाहिए, परिवार का होना चाहिए। उसका सगोत्री हो सबसे उत्तम, फिर उसके बाद उसके मातुल पक्ष अर्थात मामा का कोई हो या ससुर पक्ष का कोई हो। इन 3 जो गोत्र बताए गए हैं इनमें से कोई यदि एक हो तो वो अति उत्तम रहता है। अब आचार्य जी कहीं कहीं ऐसा होता है कि तर्पण कर रहे हैं या गौ ग्रास देना जी, है, जी। कौवे को देना है, कहीं कहीं नहीं मिल पाते, उनसे वो स्थिति जब बनती है जी। तब क्या किया जाए? देखिए, हमने निकाल के रख दिया, ये हमने निकाल के रख अब भले दिया ना कि मिले वो। अब वो मिल जाए तो वो ऊपर वाले की कृपा है। और भारत जो है गाय को माता मानता है, तो यदि माता ही नहीं मिल रही है आपके लिए तो ये आपका दुर्भाग्य है, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हो रहे हैं कि गाय माता नहीं मिल रही है। आप उनको बीफ खाने भेज रहे हैं कटने के लिए, तो गाय कहाँ से मिलेगी? कुत्ते गली गली में घूम रहे हैं, कुत्ते बहुत मिल जाते हैं, कौवे भी मिल जाते हैं। मूल समस्या जो है गौ माता की शहरों में, जिसका आप प्रश्न कर रहे हैं, आपके मन में जो भाव है वो गौ माता के लिए ही है। तो इसके लिए मूल कारण जो है उसकी वजह हम खुद हैं। हमारे घर में आज गाय नहीं है, हम डेयरी से दूध लेके आ जाते हैं, बस हो गया काम। अब जब जरूरत पड़ती है तब पता चलता है कि गाय क्या होती है। तो हमें गाय एक पालनी चाहिए। पूरा देश, पूरा संत समाज आज इसके लिए प्रयासरत है कि हम कम से कम एक देसी गाय अपने घर में पालें और उसकी सेवा करें सदैव। ये पितृपक्ष के लिए नहीं है कि अकेले पितृपक्ष में आप गाय को ढूंढने लगे, टीका तिलक पूजा करने लगे। सदैव उसकी पूजा की जानी चाहिए गाय की। गाय सदैव पूजनीय है। और प्रत्येक कार्य में आप देखते हैं पंचगव्य और जो पंचामृत का निर्माण होता है, इसके बिना कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होता। बिना पंचगव्य पान के किसी भी धार्मिक कार्यक्रम है जो उसका आरंभ नहीं होता। प्रायश्चित स्नान में पंचगव्य की ही आवश्यकता होती है, जब ही मनुष्य शुद्ध होता है। तो यदि गाय नहीं होगी तो पंचगव्य कहाँ से होगा? तो सदैव हमारे समाज में उसकी प्रासंगिकता है। केवल पितृपक्ष में गाय आवश्यक नहीं है, तो हमें एक गाय पालनी चाहिए सदैव। चलिए, धन्यवाद। अभी आपने अच्छी जानकारी दी। हमारे जो यहाँ जो करवा रहे हैं जजमान हैं, हम उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। वो बताएंगे संक्षेप में कि मतलब जो पितृपक्ष में आपने पितरों के निमित्त ये मूल पाठ करवा रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, थोड़ा सा परिचय दे देना। जी, सरवंश राजपूत उमरारी जी। तो आप जो पहली बार करा रहे हैं या पहले भी करवा चुके हैं? ये मूल पाठ तो हम इस पक्ष में पहली बार करवा रहे हैं। अच्छा जी। और पहले नहीं करवाया? पहले ये नहीं करवाया, पहले भागवत पुराण करवाया है, वैसी भागवत। मूल पाठ किसी पक्ष में पहली बार करवाया। अभी जो आचार्य और शास्त्री जी बतला रहे थे कि वो इस तरीके से तर्पण करना चाहिए और गौग्रास देना चाहिए, काक के लिए देना चाहिए, तो उसी विधि से आप कर रहे थे या आप अलग पद्धति से किसी और पंडित ने बताया उसे? नहीं, हम अलग पद्धति से नहीं कर रहे। हमारे जो आचार्य जी बता रहे हैं उन्हीं की बताए अनुसार उन्हीं की पद्धति के आधार पर कर रहे हैं। अच्छा, आप गया जी भी गए होंगे, क्या पुष्कर गए हैं? कहाँ गए हैं आप? अयोध्या गए हैं, आप बनारस गए हैं, चित्रकूट कहाँ गए हैं? आपने भी कुछ विधि विधान से किया है वहाँ? नहीं, अभी हमने कहीं कुछ नहीं किया विधि विधान से। हाँ वो तो हम हर जगह आए हैं, हाँ हाँ। चारों धाम पर आए हैं, द्वादश ज्योतिष भी पूरे कर लिए हैं,
लेकिन ये इनका कहीं कुछ मतलब नहीं अभी किया। पितरों के निमित्त पितरों के निमित्त अभी कुछ नहीं किया है, अभी मतलब शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं पितरों के में। हाँ, अब जैसा आपके शास्त्री जी आदेश करेंगे वो जी, जी। उसके हिसाब से जी। चलेंगे। आप अपने इस पूजा पाठ से संतुष्ट हैं? बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट है। हाँ, आप मतलब पितरों के निमित्त जो कर रहे हैं हाँ, बहुत संतुष्टि है उससे, वो संतुष्ट। पूर्ण संतुष्टि, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ हमारे जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है यहाँ पर पितरों के निमित्त जो भागवत का मूल पाठ चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, उसके हिसाब से हम अभी हम बता रहे थे, वो सब बताते हैं। तो हम चलते हैं। जो बता रहे थे कि बांस का इन्होंने बताया था, हम थोड़ी सी उस पर फोकस करेंगे कि वो बांस में जो गांठें रहती हैं जी, वो किस तरीके से एक के बाद एक निकलती हैं। तो देखिए, यहाँ हम आचार्यों से तो नहीं पूछते हैं, हम पूछते हैं जजमान से। जी। वो बताएं थोड़ा जी। सा कि ये कहाँ था, पहले कहाँ थी गांठें और अब कहाँ है? ये जब पूजन किया गया था तो इसे श्रीफल के लिए यहाँ से फाड़ के रखा गया था, यहाँ से। अब 5 दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है आज छठवां दिवस है, तो 5 घाट पार करके छठ में यहाँ जी यहाँ तक आ गए। बस तो पांच ग्रंथि जो है 5 दिवस हो चुके हैं जी, अब 2 बची गांठ। 2 बची तो ये गांठ अभी क्या है जो यहाँ है जी, जी, अब ये भी फटेंगी। ये फटेंगी 6वें दिवस पूर्ण होने पे। हाँ। और वो अंत में 7वां ग्रंथि फट जाएगी। देखिए, जजमान भी बता रहे हैं जहाँ पर ये चल रहा है मूल पाठ, जो गांठें हैं जो यहाँ था पहले नारियल यहाँ बांधा गया था, पर जो गांठें यहाँ से निकलती हैं, ये निकल रही है, जो फट रहा है अपने आप फट रहा है, अपने आप। ये कोई मतलब इसको छेड़छाड़ नहीं, कर रहा है। ये तो रक्षा सूत्र से बना हुआ है जो। हाँ, हाँ। पूरी गांठ निकल रही है। और सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि ये जो हो रहा है पितृपक्ष के निमित्त मूल पाठ चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, पितरों के निमित्त चल रहा है, तो कितनी सफलता है, कितना विश्वास है श्रद्धालुओं के लिए। आज के लिए इतना ही, आगे भी हम जुड़े रहेंगे और आपको आगे ही बताएंगे। कैमरा पर्सन राकेश पांडे के साथ एन के भार्गव।